बाकी लोगों से भी बोल दो कि वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। ओके मैम। वैसे अभी तक जो समझाया वो आप लोग को क्लियर हुआ? यस मैम। बूट स्टेप क्या है वो प्रॉपर क्लियर हो गया, या थोड़ा और उसमें समझना है कि क्या है बूट स्टेप, या करते करते समझ आ जाएगा ऐसा? मैम करते करते आ जाएगा, बट मैम बेसिक से करना मैम। हाँ बिल्कुल बेसिक से करूँगी। बट थोड़ा बहुत आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, ओके? ओके मैम। बाकी लोग आ जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ लो। मैम इसमें बटन साइज चेंज भी हो सकते हैं? हाँ बटन साइज चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बटन LG करके, मतलब इसमें स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग वो डिफाइंड है। एक मिनट। जैसे LG बटन है, बटन LG है, बटन MD करके होता है, बटन SM करके होता है, मतलब उसमें ऑलरेडी डिफाइन है कि स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए रहेगा, मतलब, या फिर आप उसको पैडिंग वगैरह मार्जिन CSS देकर भी आप कर सकते हो। ओके मैम। मीन्स आपको क्लासेस अगर हो रही हैं क्लासेस, और हाँ क्लासेस हमको पता ही नहीं है कि इसमें और कोई क्लास होती है क्या इसके लिए, तो हम नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि इसके लिए बूटस्ट्रैप में कोई क्लास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है क्या। अगर है तो हम उसे यूज़ करेंगे, नहीं है तो हम अपना करेंगे CSS यूज़ करके। मीन्स हमारा कोड थोड़ा कम हो जाएगा, बार बार हमें जैसे बटन में अब कलर देना पड़ता है तो वो चीज़ हमारी सॉल्व हो जाएगी। मैम बूटस्ट्रैप का और सीएसएस का काम एक ही है? हाँ बूटस्ट्रैप मैंने बोला ना एक्सटर्नल CSS है। जैसे हम अपनी मैम एक्सटर्नल डॉट CSS को इंक्लूड कराते हैं ना अपनी फाइल में, बस वैसे ही बूटस्ट्रैप है। हाँ कोई कुछ कह रहा ओके था? मैम। मैम इसमें अगर एडिट करना हो तो आईडी देके एडिट करें या क्लास देके फिर सीएसएस के लिए? अ, अगर आपने जैसे मान लीजिए ये BTN इन्फो है, ये आपने पूरे पेज पर सिर्फ एक ही जगह यूज किया है BTN इन्फो, तो आप इस क्लास को कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये मल्टीपल बार आपने यूज किया है BTN इन्फो, तो आपको मान लीजिए कि फर्स्ट वाले बटन में कुछ एक्स्ट्रा CSS लगानी है, तो उसके लिए फिर आप अपनी एक और न्यू क्लास बना लो या फिर ID बना लो, जो भी आपको सूटेबल लगे, ओके। है ना? ठीक है, तो हम स्टार्ट करें जहाँ पे थे हम। मैम जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ से मिलेगी मैम? CDN का वो भी मैं बता देती हूँ, हाँ। देखो आप क्या करना, बस यहाँ पर डालना बूटस्ट्रैप फॉर CDN। ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी। देखो ये है बूटस्ट्रैप 4 की CSS वाली आ गई मेरे पास, और यहाँ पे ये जो मेरी तीन तीन JS वाली वो आ गई। बस अब मेरे को यहाँ से कॉपी करना रहेगा अगर मैं ऑनलाइन यूज कर रही हूँ। अब बात आती है ऑफलाइन अगर मुझे यूज करना है, तो हमने अभी क्या किया था, हमने 2 फोल्डर्स क्रिएट किए थे यहाँ पर। एक मैम एक CSS। डाउट है। हाँ बोलिए। मैम सारी वेबसाइट पे सेम रहेगा ना ये इसका लिंक? हाँ सभी वेबसाइट्स पे सेम रहेगा, बस आप इसका वर्जन देख लीजिएगा। हमें यूज करना 4.0 करना है ना मैम? हाँ आपको 4 करना है, आप जैसे ही 4 मतलब बूटस्ट्रैप 4 डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें।
देखो, तो अब मेरे को ऑफलाइन यूज करना है, तो मैं ये जो सबसे पहले CSS वाली CDN को कॉपी करूंगी और उसको कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पे रन करूंगी। इधर ही डाल देते हैं। बस मैंने उसको पूरी कॉपी करके बस यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख रहे हो इतना अच्छा खासा कोड आ गया यहाँ पर। इसको हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए जो होता है वो पूरा सिलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल C करूंगी मैं। कंट्रोल C करने के बाद मैं वापस से अपने विजुअल कोड पर आऊंगी और CSS जो मेरा फोल्डर बना था वहां पर एक फाइल बना दूंगी। और फाइल किस नाम से बनाएंगे हम, यहाँ पे ये जो हमारी लास्ट में लिखा हुआ है bootstrap min.css, उसी नाम से हम फाइल बनाएंगे। ये चीज याद रखना कि सेम नेम से हम फाइल बनाएंगे। इतना क्लियर है? bootstrap.min.css। हाँ, इसी नाम से आप फाइल बनाओगे अपने पे कोड इस पे। तो मैं करती हूँ bootstrap.min.css। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, यही नाम है ना? बस अब जो कोड मैंने वहां पे कॉपी किया था उसको बस मैं कुछ नहीं करूंगी, कंट्रोल V कर दूंगी, ये आ गया पूरा। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। सेम विद हम JS फाइल के साथ करेंगे। JS पहले मैं ये फर्स्ट वाले JS को कॉपी करती हूँ। इसको डाल देते हैं, इसका आ गया ये। अब इसका क्या नाम है, jQuery slim.min.js ना। तो मैं अपने JS फोल्डर पे जाऊंगी। आप अगर उसी पेज मतलब विदाउट फोल्डर बनाकर अपने पेजेस को डालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन एक बेटर फॉर्मेट हमें यूज करना चाहिए। तो हम अपनी CSS और JS अलग ही रखेंगे। ये आगे भी आपको इजीली मतलब आपको फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। ओके, तो मैं एक और फाइल क्रिएट कर देती हूँ इस नाम से और उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। Same with second JS। बूटस्ट्रैप के सारे कोड इन्हीं 4 फाइलों में रहते हैं ना मैम? हाँ, अगर आपको कोई ऑनलाइन इमेज भी यूज करनी है ना तो आप उसको भी एक IMG फोल्डर करके उसको भी ऑफलाइन ले लेना।
और फिर उसको कॉल करना, जिससे हमारा जब भी कौन हम सा अपना फोल्डर? कोई भी फोल्डर किसी भी नाम से आप ले लेना अपने अकॉर्डिंग, और उस फोल्डर में अपनी अच्छा। इमेजेस डाल देना और उसका पाथ अपने पेज पर कॉल कर देना। इससे क्या होगा कि हमारा जो पेज होगा ना, उसका लोडिंग टाइम कम हो जाएगा। ओके। ओके, अब एक बार मैं देख लेती हूँ ये सही जगह गए हैं ना। एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ। तब तक आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने उस पे सिस्टम पे। किसी को डाउट है इस चीज में? नो मैम। यस यस मैम, मैं देख नहीं पाया था। मैं अपने ऑफलाइन, आप ये ऑफलाइन बता रहे हो मैम, मैं देख नहीं पाया था उसका तब ने कैसे किया। अच्छा एक मिनट, मैं बताती हूँ आपको वापस से। बहुत सारी चीज देखी थी मैंने, बस मैं ऑफलाइन कैसे प्रोसेस करना है वो स्टार्टिंग में देख नहीं पाया था। हाँ हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट। हेलो हाँ मैम, अपन ने इसको बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके भी तो लगा सकते हैं। हाँ, डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा माना जाता है सही? क्या? बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा माना जाता है सही मैम, डाउनलोड करके या फिर ऑनलाइन लगा के या ऑफलाइन? डाउनलोड करके। ओके। ओके, हुआ सभी का? किसी ने ट्राई किया? मैम अभी नहीं किया। क्या? हेलो, यस मैम। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हम ये पेजेस बंद कर देते हैं। अभी देखो, जो मेरा bootstrap.html है, इसको अब मुझे ऑफलाइन पाथ देना है, तो मैं इसको हटा देती हूँ पहले तो। ठीक है, मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक स्टेप हो गया मैम स्क्रीन। सेकंड। कोड पर अटका हुआ है ये। अभी शो हो रहा है स्क्रीन? नहीं, हाँ मैम अभी होने लगा। हाँ तो देखो, अब पहले तो मैं वो बता देती हूँ कि इसको ऑफलाइन कैसे लेना था।
किसी को डाउट था ना, वो मैं बता देती हूँ। देखो हमने क्या किया था, जो हमारी ऑनलाइन सीडीएन डली हुई थी ना, उसको हमने ऑनलाइन जैसे .css वाली सीडीएन को मैंने कॉपी किया, एंड कॉपी करके उसको बस अपने ब्राउजर पे हिट कर दिया। जैसे मैंने हिट किया, उसका पूरा कोड मैं Ctrl+A और Ctrl+C करके कॉपी कर लूंगी, और कॉपी करने के बाद एक जो मेरी ये वाली फाइल है, मतलब ये जो मेरी पूरी लिंक है, उसके लास्ट में bootstrap.min.css करके नाम आ रहा है, उसी नेम से मैं इसको सेव कर दूंगी। एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसी नाम से मैं उसको क्रिएट कर दूंगी, जैसे ये है। अभी इसमें .css बार बार आ गया, वो हम ठीक कर देंगे अभी। सॉरी, इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, अब उसको मैंने कॉपी किया था, जो कोड मैंने एज इट इज उस अपने फाइल पे पेस्ट कर दिया और उसको सेव कर दिया। अब ऐसे ही मैं जेएस के साथ करूंगी, किया है मैंने। ठीक है, अब मैं इसको ऑफलाइन पाथ देती हूँ। अब मेरी जो ये सीएसएस वाली फाइल थी वो कहाँ डली है, क्योंकि मेरा एक इंटर्नशिप नाम से फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मैंने सीएसएस नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने अपनी bootstrap.min.css डाली है। तो मैं क्या लिखूंगी, कोई बताएगा? चलो ठीक है, मैं हम आप उसका पाथ दे दोगे? हाँ ठीक है, ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, हमारी लिंक भी छोटी हो गई और ऑफलाइन भी हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको रन करके देखती हूँ। देखो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। देखो अभी शो हो रही है सभी को? यस। हाँ, तो यहाँ पे Yes. हमने क्या किया था, min.css ये सब ऑफलाइन ही यूज की थी, और कोड मेरा एज इट इज मैंने रखा था। तो मैंने इसको अब रन करके देखा जब मैंने, तो मेरे कोड में कोई दिक्कत नहीं आई। हमने ऑफलाइन भी उसको यूज कर लिया और कोई दिक्कत भी नहीं आई। ठीक है, क्या सभी को? यस मैम। वो भी अच्छा है। ओके, अब आज हम एक काम करते हैं, टेबल क्रिएट करके देखते हैं। हमने कल देखा था ना, टेबल में हमने कितनी सारी सीएसएस लगाई थी। तो हम बूटस्ट्रैप में जो टेबल है उसके लिए भी ऑलरेडी डिफाइंड है, टेबल क्लासेस करके डिफाइंड है। वो क्या है देखो, मैं यहीं से कोड उठा लेती हूँ क्योंकि टाइप करने पे हमारा टाइम चला जाता है। हम सबसे पहले फर्स्ट वाले ही उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हम सिर्फ इतना पार्ट ले लेते हैं, बॉडी वाला।
मैं इसको यहाँ डालती हूँ। देखो ये कोड मैं बताती हूँ क्या किया। टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग तो यूज करना ही पड़ता है, टेबल हेड बनाना पड़ता है, टेबल बॉडी बनानी पड़ती है, राइट। अब इन्होंने क्या किया, टेबल में क्लास ली। क्लास क्या ली, एक तो टेबल क्लास ली जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, और एक टेबल बॉर्डर्ड क्लास ली जो कि वो भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, हमने जब अपने टेबल बनाई थी कल, तो उसमें हमने देखा था जब हमें उसको बॉर्डर लगाना था या फिर उसके हर टीयर के बाद हमें एक उसको बॉर्डर में एनक्लोज करना था, तो हमें CSS लिखनी पड़ी थी, है ना, और उसको कलर देने के लिए भी हमें CSS लिखनी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही हम बूटस्ट्रैप की टेबल और टेबल बॉर्डर को यूज करते हैं, तो मैं इसको रन करके बताती हूँ क्या होता है। ये देखो, ये ऑलरेडी बॉर्डर्ड और तरीके से बनकर आया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसको अब हम विड्थ वगैरह दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो हम कैसे देंगे, ग्रिड सिस्टम क्या होता है वो सब आप कल पढ़ के आना, थोड़ा सा बेसिक, और मैं कल फिर उसको अच्छे से बताऊंगी। आप पहले से थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लिए होगे ना, तो समझाने में भी इजी रहेगा और आपको समझने में भी जल्दी समझ आएगा। ओके, तो आपको क्या पढ़ना है, बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम पढ़ना है थोड़ा सा। कहाँ कहाँ रात हो गए? हेलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? ये क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है? मैम इसमें स्टाइलिंग देना हो तो वो बूटस्ट्रैप से दे सकते हैं क्या, फिर CSS यूज करना पड़ेगा उसके लिए? अगर आपको स्टाइलिंग देनी है तो आप स्टाइलिंग दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस से ही काम चलाना है। अगर बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं होती है उस चीज के लिए जो आपको करनी है, तो उसके लिए आप CSS दे सकते हो। अच्छा, और जैसे हाँ, एक चीज और मैं दिखाती हूँ। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूंगी। इंस्पेक्ट करके जब मैंने देखा, तो देखो ये जैसे ही छोटी स्क्रीन साइज के लिए आया, तो मेरा जो टेबल थी, बटन्स पे ध्यान नहीं देना, जो मेरी टेबल थी वो बड़ी स्क्रीन साइज में कितनी मतलब कैसे, मतलब बहुत ज्यादा फैली फैली दिख रही थी, इस छोटी स्क्रीन साइज पे वो उसी हिसाब से उसने एडजस्ट कर लिया। मैंने उसके लिए कोई मीडिया क्वेरी लिखी नहीं लिखी। ये क्लियर हुआ कि बूटस्ट्रैप कितना यूजफुल है। अगर मैं इसको इससे भी छोटी स्क्रीन Yes, साइज ma'am. के लिए देखती हूँ, तो ये उसके लिए भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और उसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ हमने क्लास को कॉल किया, कोई CSS नहीं लिखी। ओके, अभी हमने क्या देखा, बटन देखा और टेबल देखी, राइट। अब हम देखते हैं कंटेनर्स क्या होते हैं। बूटस्ट्रैप में दो टाइप्स के कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर फ्लूइड होता है। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो कि जब हम अगर कंटेनर यूज करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पेज पे इस टाइप से स्पेस दे देगा। मतलब चारों साइड वो एक प्रीडिफाइंड, मतलब एक स्पेस क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर मैं कंटेनर फ्लूइड यूज करूंगी, तो बस वो टॉप और बॉटम में स्पेस देगा, बाकी लेफ्ट और राइट में कोई स्पेस नहीं देगा। हम इसको करके देखते हैं। जैसे इन्होंने पहले से ही कंटेनर यूज करके रखा था। इसको मैं सेव करती हूँ, और देखो इसको मैं यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस से हटाकर देखते हैं अपन। देखो ये पूरी स्पेस ले रहा है, पूरा ऊपर से, मतलब बटन्स के बिल्कुल बटन से बिल्कुल चिपक कर आ रहा है, और इधर भी मेरा कोई स्पेस नहीं ले रहा। अब मैंने वहां पे कंटेनर लगाया था, मैं अब इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली स्पेस ले लिया। ठीक है,
अब हम कंटेनर फ्लड यूज करके देखते हैं। मतलब हम पैडिंग मार्जिन वगैरह ऑटोमेटिकली ले लिया उसने सारा। हाँ, ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। जो हमने ये CSS फाइल वगैरह इंक्लूड करी है ना, ये इन CSS फाइल को अगर आप खोल के देखोगे ना, थोड़ा बहुत अगर समझ में आएगा तो आपको दिखेगा उसमें कुछ नहीं है, उसमें CSS लिखी हुई है। तो रात ही नहीं होगा, रात में आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंटेनर फ्लड यूज करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने टॉप और बॉटम में तो ले ली स्पेस, लेकिन जो राइट और लेफ्ट में थी उसने उतनी स्पेस नहीं ली। ये चीज क्लियर? यस मैम। तभी इतना सभी को समझ में आया? इतने में किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो वो पूछो। मैम एक बार और बता दो। एक बार और बता दूं? टेबल बता दूं या पूरा बटन से बता दूं? मैम ये जो अभी लास्ट में जो किया है। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड बता दो, है ना? यस। देखो, हमारी बूटस्ट्रैप में 2 क्लासेस हैं, होती हैं कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड करके। तो जब कंटेनर यूज करते हैं ना हम, इसको ध्यान से देखना है जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे ही मैं कंटेनर यूज करती हूँ, ये आप देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको इतना पार्ट? यस मैम। तो देखो यहाँ पे जैसे ये डॉट कंटेनर लिखा हुआ है और ये ग्रे बॉक्स आ रहा है, तो जब मैं कंटेनर यूज करूंगी और ये जो मेरा बॉर्डर बना हुआ है, इतना मेरा जो कंटेनर जैसे मैंने यूज किया तो वो इतनी स्पेस ले लेगा ऑटोमेटिकली मार्जिन पैडिंग की। सॉरी, इतनी उसने ऑटोमेटिकली स्पेस ले लिया सिर्फ कंटेनर यूज करने पर। लेकिन अगर मैं कंटेनर फ्लूइड यूज करूंगी तो वो सिर्फ टॉप और बॉटम से स्पेस लेगा, राइट और लेफ्ट से नहीं लेगा। तो वही हमने करके इसके देखा। नीचे फिक्स्ड कंटेनर लिखा है मैम, वो क्या चीज है मैम? इसमें लिखा है कहाँ पे? मैक्स विड्थ वगैरह मैम। हाँ, बस इसके नीचे ये फिक्स्ड ऑलरेडी, कंटेनर लिखा है ना। हाँ, ये फिक्स्ड ऐसे है कि इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है ना कि ये टॉप से कितना मार्जिन लेगा, राइट से कितना लेगा, लेफ्ट से कितना लेगा, बॉटम से कितना लेगा। और कंटेनर फ्लूइड में फुल विड्थ इसलिए लिखा है क्योंकि ये राइट और लेफ्ट से फुल लेता है पेज की विड्थ, टॉप और बॉटम से नहीं लेता, लेकिन राइट और लेफ्ट से पूरी फुल विड्थ ले रहा है पेज की। जबकि मैम वैसे कंटेनर, इन दोनों के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं मैम। ये डॉट जो लिखे हुए हैं मैम, ये इसमें ऐड करने के नहीं। डॉट, हाँ, वहां पर यूज नहीं हुआ था, यहाँ पर डॉट है। देखो उन्होंने समझाने के लिए बताया। देखो, क्लास को हम डॉट से कॉल करते हैं और आईडी को हम हैश से यूज करते हैं। तो बस वही चीज इनमें समझाने के लिए बताई है कि ये इन्होंने यहाँ पे जो डॉट कंटेनर लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि इन्होंने क्लास बनाई है एक। और मैम देखो, आप जैसे बता रहे हो, जस्ट नीचे लिखा हुआ है फिक्स कंटेनर के बारे में लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्मॉल लेंथ पिक्सेल्स के बारे में, स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज। हाँ, तो वो भी मैं बताऊंगी। कल बताऊंगी उसके बारे में। स्क्रीन साइजेस डिफाइन होती हैं, जैसे अभी हमने देखा था ना बूटस्ट्रैप, जब हमने इंस्पेक्ट करके देखा था, तो एक सेकेंड, इंस्पेक्ट करके हम लोगों ने देखा था, तब क्या हुआ था, तब अलग हमको देखना पड़ रहा था कि स्मॉल स्क्रीन साइज मतलब फोन की स्क्रीन साइज क्या है और लैपटॉप की क्या है, टैबलेट की क्या है, ऐसे स्क्रीन साइजेस देखी थी हमने। बट बूटस्ट्रैप में स्क्रीन साइजेस डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि एक्सेस, इधर बताती हूँ मैं। जैसे अगर कहीं पे मैंने XS करके लिया है, ये मेरी होती है एक्सेस, होती है मेरी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। ये जैसे ही मैंने एक्सेस यूज किया है मान लो, तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइजेस के लिए मेरा कोड चलेगा। अगर मैंने
स्मॉल लिया है, इस स्मॉल का जो कोड है वो SM है, मीडियम के लिए MD है, लार्ज के लिए LG है और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL है। अब एक्स्ट्रा स्मॉल में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल में जब मेरी स्क्रीन साइज, अगर मेरा वेब पेज कोई खोला होगा 576 पिक्सल से छोटी स्क्रीन साइज के लिए खोला होगा तो मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल वाला वर्क करेगा। अगर SM के लिए मतलब 576 या उससे बड़ी के लिए खोला होगा तो स्मॉल वर्क करेगा। और अगर मीडियम 768 पिक्सल या उससे ज़्यादा के लिए उसकी स्क्रीन साइज उससे ज़्यादा होगी तो मीडियम वर्क करेगा, अदरवाइज लार्ज करेगा, अदरवाइज एक्सेल मतलब 1200 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन साइजेस के लिए वर्क करेगा। ये कैसे वर्क करेगा, कैसे यूज करेंगे वो चीज़ मैं आपको कल बताऊंगी। ये अभी थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया है इसका? यस मैम। यस मैम। आकाश और वो चीज समझ में आ गई जो डॉट कंटेनर, यहाँ पे डॉट क्यों यूज हुआ था, हमने तो यूज नहीं किया था। हाँ मैम, वो क्लास को कॉल कर बाबा रहा था कल इसीलिए। करे ना तुम हाँ। बाहर मंदी है ठीक है। अब हाँ, अभी जैसे मान लो कि आपको पैडिंग देनी है या फिर मार्जिन देना है, मतलब टॉप से आपको पैडिंग देनी है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कंटेनर में। तो पैडिंग और मार्जिन के लिए भी इसमें क्लासेस डिफाइंड है। ये क्लासेस 3 मतलब जो बूटस्ट्रैप 3 था ना उसमें ये क्लासेस नहीं थी, जब ये बूटस्ट्रैप 4 आया है उसमें ये क्लास आई है पैडिंग और मार्जिन देने की। तो मान लीजिए जो यहाँ पे PT3 है, 5 तक होता है पैडिंग टॉप, जैसे PT का मतलब PT रिप्रेजेंट करता है पैडिंग टॉप। तो अगर पैडिंग टॉप 3 है तो इसके लिए ऑलरेडी डिफाइंड है बूटस्ट्रैप की CSS फाइल में कि कितना पिक्सल्स पैडिंग मतलब टॉप से ये पैडिंग लेगा। हम PT2 भी ले सकते हैं, PT5 तक रहता है ये। मैं आपको इसी में करके बताती हूँ। जैसे इन्होंने PT3 लिया है, मैं इसको PT5 कर देती हूँ तो देख रहे हो थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर मैं सेम को PT1 लूँ, पैडिंग टॉप 1, तो ये ऊपर आ गया इस टाइप से। ऐसे ही आप पैडिंग लेफ्ट ले सकते हैं, तो पैडिंग लेफ्ट के लिए PL है पैडिंग लेफ्ट के लिए PL है और पैडिंग बॉटम के लिए PV, इस टाइप से चलता है। आगे भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम देखेंगे। अभी इतना क्लियर हुआ सभी को? थोड़ा आप लोग को खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी तभी चीजें क्लियर होंगी। ओके, किसी को डाउट है इसमें? आपने भी पैडिंग के बारे में बताया, उसके लिए अलग से क्लास बनेगी ना पैडिंग के लिए, या उसमें इंक्लूड हो जाएगा? हाँ, जैसे इन्होंने यहाँ पे यूज किया है ना, कहाँ गया, जैसे इन्होंने यहाँ पर यूज किया है PT3, तो बनेगी नहीं, ऑलरेडी बनी हुई है, बस हमें यूज करना है। और ये 5 तक रहती है। अगर उससे ज्यादा आपको पैडिंग देनी है तो उसके लिए फिर आपको CSS यूज करना होगा। नो मैम, ये मैंने बोला डिवीजन क्लास जो उसमें अलग से बनाई हुआ है, ये साथ में यूज कर सकते हैं, क्लास अलग से देनी पड़ेगी इसमें? हाँ, अगर आपको अपने ये इधर देना है ना कोड में तो आप इसके साथ ही हाँ यूज हाँ कर सकते हो। लाइक मैं हाँ, इसको बस यहाँ यही पे, पूछ रहा था हाँ मैं। यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ, PT3 कर देते हैं हम। ओके, आप इंक्लूड यूज कर सकते हैं साथ में। हाँ, मतलब इसको मल्टीपल क्लासेस को हम साथ में यूज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है उसमें और उसमें कितना गैप है उसको ध्यान रखना, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। एक सेकंड, PT5 लेते हैं। अगर कोई CSS वर्क ना करे तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क और वो ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, तो हमारा वो वर्क करने लगेगा। ये आप देख रहे हो, एक मिनट, हाँ, हमारा जो था ना वो हमने जो पैडिंग टॉप 5 लगाया है वो बॉर्डर टेबल के ऊपर, मतलब बटन और टेबल के बीच में आएगी ये स्पेस। तो ये बटन जो बेसिक लिखा है बॉर्डर टेबल, उसमें गैपिंग आई है इससे। मैं इसको कम करके बताती हूँ।
देखो डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। मैम अगर पैडिंग इसमें यूज करते हैं मैम और डिजायर साइज नहीं मिलता है जो मतलब चाहिए गैप, तो अगर सीएसएस भी लगाएंगे उसमें तो मैम पहला टॉप पे कौन सा लेगा मैम सिस्टम? मैम CSS इसको प्रीफर आप करेगा या कोई भी ले लेगा वो, मतलब जो आप लिख रहे हो ना CSS वो ले लेगा वो। लेकिन हाँ अगर मान लो कि आपने लिया है पैडिंग 3, मतलब PT3 लिया है मान लीजिए, और सपोज मानिए जी। कि PT3 में वो स्पेस ले रहा है 30 पिक्सल्स की स्पेस ले रहा है, और आपने अपनी CSS में इंटरनल CSS लगाई है और उसमें आपने लिख दी है पैडिंग टॉप वो ले ले ऊपर से 20, तो वो 20 नहीं लेगा, वो जो PT3 आपने लगाया है ना वो लेगा। अच्छा मैम, अगर मैम 40 लेके सीएसएस में तो फिर 40 लेगा मैम? हाँ तो वो 40 लेगा, और अगर बाय चांस वो नहीं लेता है तो आप इम्पोर्टेंट करके इसको यूज कर सकते हो। मीन्स मैंने ऐसे बताया था ना, एक दिन आपको कैसे? इम्पोर्टेंट के बारे में बताया था, लाइक इधर मैं करके बताती हूँ। मान लीजिए मुझे डॉट कंटेनर, मैम आवाज पड़ रही है आपकी मैम। माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग, उसकी वजह से डिस्टरबेंस आ जाता है। हाँ देखो डॉट कंटेनर लिया मैंने, और डॉट कंटेनर में मैंने मान लीजिए हम पैडिंग देख रहे थे, तो पैडिंग का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, पैडिंग टॉप। ये मैं कमेंट में दिखा रही हूँ, ऐसे नहीं करते हैं, बट ऊपर इंटरनल सीरीज दे रहे हैं तो हेड सेक्शन में डालेंगे हम स्टाइल टैग के अंदर। पैडिंग टॉप मैंने दे दिया, मान लीजिए 40 पिक्सल्स दे दिया। अब मान लीजिए ये वर्क नहीं कर रहा किसी रीजन से, कोई और CSS ओवरलैप कर रही है इस पर, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दूंगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा वैसे ही इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू जो CSS ओवरलैप कर रही थी। क्लियर? हेलो? स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा मैम, कहाँ पे किया आपने मैम? ये शो हो रहा है, मैंने कमेंट पार्ट में किया है, ये हाईलाइट किया है मैंने, दिख रहा है? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या मेरी? हो तो रही है, दिख रहा है क्या? मैम आपकी वॉइस से ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हेलो वॉइस मैम, शो तो रहा है, आप एक्स्ट्रा स्मॉल में डेमो दे रहे हो, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ वो सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए, जो बोल रहा है सिर्फ वही ऑन करे माइक। उसके कर लिए सभी ने माइक म्यूट? हेलो? अभी क्लियर है सब, मतलब अभी आ रही होगी आवाज सभी को, तो ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। हाँ तो अब कल के लिए हमारे पास क्या है, कल के लिए आप प्रैक्टिस वॉइस कर। ब्रेक हो रही है आपकी। ओके मैम। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम।